मौत हो गई, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में आग लगी, लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक्सपोज किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। तो मालवीय नगर में होटल में भीषण आग लगी है और इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस अग्निकांड पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। मालवीय नगर अग्निकांड पर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने किस तरह से कूद कर अपनी जान बचाई। ये देखिए किस तरह से ये महिला कूदकर अपनी जान बचाते हुए तस्वीरों में कैद हुई है। भीषण अग्निकांड, यहाँ पर होटल में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये महिला बालकनी से कूदती हुई नजर आ रही है। ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मालवीय नगर का, ये वही होटल है जहां आग लगी और ये देखिए महिला किस तरह से कूदकर अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। 21 लोगों की मौत हो गई है इस अग्निकांड में, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग कूदकर अपनी जान बचाते हुए देखे जा रहे हैं। ये महिला देखिए किस तरह से बालकनी से, होटल के बालकनी से कूदती हुई नजर आ रही है और कूदकर इसने अपनी जान बचाई है। मालवीय नगर में होटल में भीषण आग लगी है जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये महिला होटल के बालकनी से कूदते हुए नजर आ रही है। कूदकर ये महिला अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रही है और कितनी भयानक आग लगी हुई है, काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। मालवीय नगर का ये वही होटल है जहां पर 21 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में आग लगी है और लोग कैसे कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और भयानक आग हुई है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हालांकि सारे राहत एजेंसियां तो लगी हैं मगर वास्तव में बहुत दर्दनाक है। अब उसका क्या, अभी तो पहले घायलों को जितना बचा सकते हैं उसकी कोशिश हो रही है मगर वास्तव में बहुत दर्दनाक हादसा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें बोला क्या जा सकता है। मैं बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है और पहले तो घायलों को बचाना है, उसके बाद क्या रीजन हुआ इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। नहीं देखो, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सब अपने तरह से बात करते ही हैं मगर ये वास्तव में चिंता का विषय है। एक लंबे समय से, जब से एक बीजेपी की सरकार बनी है, हम लोग लगातार फायर के कारणों को लेकर के उसके रियल कॉज पे जा रहे हैं और बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी घटना देखने को मिली है। हालांकि पीछे बहुत भयानक घटनाएं हुई हैं मगर ये कहां चूक हुई है इसकी निश्चित रूप से जांच जरूरी है। मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप, जो कि ये कह रहे थे कि पूरी जांच होनी चाहिए इस मामले की और कहां पर चूक हुई ये पता लगाना बहुत जरूरी है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर लोग कूदकर अपनी जान बचाते हुए तस्वीरों में कैद हुए। वहीं सारी गलती आलू वाले जी की मानी जाएगी। पैसे देके एमसीडी को पैसे खिला के उन्होंने बिल्डिंग बना ली। यहाँ पर शासन और प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इस पूरे इलाके के बारे में बता रहा हूँ। ये इस इलाके में तीसरी फायर का इंसिडेंट है विद इन 10 डेज। अभी विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में, यहाँ खिड़की एक्सटेंशन में 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आग लगी थी और इधर पूरे इलाके में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हैं और ये बिल्डिंग तो प्रॉपरली कमर्शियल बिल्डिंग थी। आप ये सवाल जरूर उठाइए
कि यहाँ पे क्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया गया था, क्लियरेंस लिया गया था, फायर की कमर्शियल बिल्डिंग्स में प्रॉपर्ली वहाँ विजिट्स लगती हैं। बताइए आपको मुझे आइडिया नहीं, अभी पहुंचा अभी पहुंचे, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई। चारों तरफ आजकल दिल्ली में यही चल रहा है, हर तरफ वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई छतरपुर में, इधर ही आग लग गई, मौत का खेल। कंस्ट्रक्शन शॉर्ट सर्किट हुआ क्या पता लगे? शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, कैसे आग लगी उससे पता लगे? शॉर्ट सर्किट ही है और क्या मतलब उससे गार्ड वार्ड रहता था, उसका कुछ पता लगाओ, गार्ड कौन है? 30-40 बंदे मरे की भी वजह है, शॉर्ट सर्किट की वजह ये है कि आप लोड शेडिंग देखिए ना, आप बिजली विभाग को जितनी लोड लेनी होती है आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वायर जो है वो उतने कैपेसिटी की आ रही है, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हो, सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे खंभों पे आग लग रही है और वो आपके घरों तक मकानों तक पहुंच रही है सीधे फायर सीधे। का कोई इंतजाम है नहीं, जिससे कि अगर आग लग जाए तो फायर वगैरह को होना चाहिए, जिससे कि उसको तुरंत आग को बुझाया जा सके। सब बिल्कुल गल्ला गुल्लू और का सभी एमसीडी की करामात है सारी। सब भ्रष्टाचारी है, एमसीडी पानी है नहीं। मुझे पता नहीं। बाहर से तो देखिए यहाँ पर लोगों को कहना है कि किस तरीके से बेबाक तरीके से, अंधाधुंध तरीके से ये बिल्डिंग को ऑपरेट किया जा रहा था और नतीजा हम सबके सामने है। अभी तक 21 मासूम जानों के मौतों की पुष्टि हो चुकी है। तो जैसे कि लोग बता रहे थे कि 10 दिन में ये तीसरा मामला है आग लगने का, और यही सवाल उठता है कि फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। तो मालवीय नगर में इस होटल में भीषण आग लगी है, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है, 21 लोगों की मौत हो गई है, लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू किए गए लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। फायर विभाग जो है, एम्बुलेंस जो है वो मौके पर वहां पर पहुंच गई थी, जिससे 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से होटल में ये आग लगी थी और उसके बाद की ये तस्वीरें, वहां पर एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी और 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया समय रहते, लेकिन हादसे में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में ये आग लगी, लोगों ने बिल्डिंग से किसी तरह कूद करके अपनी जान बचाई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से लोग कूदते हुए होटल से नजर आ रहे थे। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस में किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया गया। 35 लोगों का रेस्क्यू वहां पर समय रहते कर लिया गया। और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि आखिर फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया था। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। मालवीय नगर के होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेसमेंट में ये आग लगी और पूरे होटल में, चूंकि ये होटल सील था, एक ही स्टेयरकेस था, एक ही लिफ्ट था, तो ऐसे में जो आग है और जो धुआं है वो पूरे होटल में फैला और जिसके बाद 21 लोगों की मौत हो गई, 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। और शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में आग लगी थी। होटल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते पहले आग लगी और धीरे धीरे ये पूरे होटल में फैली। लोगों ने बिल्डिंग से किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और लोग किस तरह से उठा करके जो लोग थे जो घायल थे उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया अस्पताल। और ये होटल के पास की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का रेस्क्यू किया गया। मालवीय नगर के होटल में ये भीषण आग लगी थी। बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और धीरे धीरे पूरे होटल में ये आग फैलती चली गई। चूंकि होटल सील था और एक ही सीढ़ी, एक ही लिफ्ट थी, ऐसे में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि मालवीय नगर के होटल में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी हैं। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है होटल में कई विदेशी ठहरे हुए थे, तो मरने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी थे। मालवीय नगर के होटल में आपको बता दें 21 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में ज्यादातर विदेशी थे। ज्यादातर उस होटल में विदेशी लोग ठहरे हुए थे। पुलिस की तरफ से ये कहा गया
ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में ज्यादातर विदेशी लोग थे। विदेशी लोग इस होटल में ठहरे हुए थे। आपको बता दें कि मालवीय नगर के इस होटल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई और ज्यादातर मरने वालों में विदेशी थे। इस होटल में ज्यादातर विदेशी लोग ठहरे हुए थे। पुलिस की तरफ से ये कहा गया 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। वहीं जो बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर जो लोग थे वो विदेशी थे और इस होटल में कई विदेशी लोग ठहरे हुए थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में आग लगी, जिसके बाद धीरे धीरे पूरी आग और धुआं जो है वो होटल में फैल गया और इस होटल में कई विदेशी ठहरे हुए थे। तो मालवीय नगर के होटल में 21 लोगों की मौत में ज्यादातर विदेशी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मरने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी लोग थे, पुलिस की तरफ से यह कहा गया। वहीं आपको बता दें कि इस अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक्स पोस्ट कर दुख जताया है और मामले पर सजग दिखाई दे रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। और मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है, भीड़ वहां पर नजर आ रही है। बड़ा अग्निकांड यहाँ पर मालवीय नगर में होटल में ये भीषण आग लगी है। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर लोग विदेशी थे और इस होटल में आपको बता दें कि कई विदेशी ठहरे हुए थे और मरने वालों में भी ज्यादातर विदेशी लोग हैं। 35 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो आखिर इन 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मालवीय नगर अग्निकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। आगजनी की घटना अत्यंत दुखद है। अमित शाह ने एक्सपोज कर दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर अमित शाह ने दुख जताया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह ने आगजनी की घटना पर दुख जताया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर अमित शाह ने दुख जताया है। आपको बता दें कि होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 35 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और उन 21 लोगों में ज्यादातर लोग विदेशी थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आगजनी की घटना पर दुख जताया है। और आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते होटल में आग लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया था। मालवीय नगर अग्निकांड पर आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। वहीं मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी पोस्ट जारी कर दुख जताया था। सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय अग्निकांड पर दुख जताया था और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है और ज्यादातर लोग विदेशी हैं। इस होटल में ज्यादातर विदेशी ठहरे हुए थे और 21 लोगों में जान गंवाने वालों में ज्यादातर विदेशी लोग शामिल हैं। वहीं 35 लोगों का समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। भाई इतनी बुरी आग लग गई यार। वो पाइप मैंने पहले कहा था, वो जो पाइप था ना, अल्लाह रहम रहम रहम, अल्लाह रहम रहम, अल्लाह रहम। कूद गई, अल्लाह रहम रहम रहम। रुका तक नहीं जा रहा।